Good morning, students. Welcome to online study of maths. So, students, I hope all are fine at home. So, students, now we are start chapter 2 polynomials. तो स्टूडेंट पोलिनोमियल करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ सिंबल्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होते क्या हैं? वो सिंबल जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है आर कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जितने भी सिंबल्स होते हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। मैथ्स में मोस्टली 1 2 3 जो नंबर्स होते हैं इन्हें भी कांस्टेंट ही लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वो सिंबल होते हैं मैथ्स के जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है, यानी कि उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ए बी सी डी को वेरिएबल्स माना जाता है। ठीक है, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आते हैं। होता क्या है? ए कांस्टेंट, ए वेरिएबल, यानी कोई भी एक कांस्टेंट हो, कोई भी एक वेरिएबल है, और ए कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथ्स। यानी कि कोई भी कांस्टेंट लें आप या कोई वेरिएबल हो जो, या फिर इनका कम्बिनेशन कांस्टेंट का और वेरिएबल का, जो कुछ या सारे के सारे जो मैथ के फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं उनसे जो कनेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आता है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स पहले तो ये बताएंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस in which the exponent of the variable have only whole number। तो स्टूडेंट्स आपने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट किया, लेकिन उसमें जो वेरिएबल आपने यूज़ किया है उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? हमेशा होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है कि नॉन निगेटिव इंटीजर है। क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इन विच वी यूज़ ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और अगर आपने पोलिनोमियल में केवल एक ही वेरिएबल का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो पोलिनोमियल होता है उसकी जो जनरल फॉर्म लिखी हुई है, द फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, इस तरह से ये इसकी जनरल फॉर्म आ जाती है। ठीक है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। अब ये जो हमने वैल्यूज़ राइट की हैं a0 a1 a2 डैश 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 an आर रियल नंबर्स। ये सब क्या होते हैं? ये सब रियल नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। यानी a1 a2 a3 a0 जो है इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, रूट पे भी हो सकती है और विदाउट रूट भी हो सकती है। एंड n इज ए होल नंबर, लेकिन जो इसका एक्सपोनेंट लिखा जाता है x का, वो हमेशा क्या होता है? एक होल नंबर होता है, नॉन निगेटिव होल नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, वो सॉरी नॉन निगेटिव इंटीजर या क्या होता है फिर? होल नंबर। a0 इज कांस्टेंट, जो इसमें a0 होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट टर्म होती है। और a1 a2 a3 क्या होते हैं? सब an आर द कोफिशिएंट ऑफ x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ये सब क्या है? x के एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, एक्स और एन के क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट वो होते हैं जो उनके साथ मल्टीप्लाई में राइट होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक पोलिनोमियल, if we express the polynomial in ascending or descending power of a variable is called standard form of polynomial। यानी कि अगर किसी पोलिनोमियल को हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल आपने यूज़ किया है x, उसकी जो एक्सपोनेंट आते हैं उसके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर ऑफ ए पोलिनोमियल। सॉरी, लीनियर डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है? तो स्टूडेंट्स कोई भी पोलिनोमियल जो आपको गिवन होता है उसमें जो वेरिएबल आपने यूज़ किया है, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो उसका सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है,
अब आगे है पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। अब देखो स्टूडेंट, जो पोलिनोमियल होता है ना, पोली माने तो होता है बहुत सारा, बहुत सारी, नोमियल कहते हैं टर्म, यानी से बहुत सारी टर्म होती हैं उसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल, जिसमें एक ही टर्म होती है उसे हम कहते हैं, ऐसे पोलिनोमियल को हम कहते हैं मोनोमियल। मोनोमीन्स होता है वन, ठीक है। दूसरा होता है बाइनोमियल। अब ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हैविंग ओनली टू टर्म्स, कितनी टर्म्स होती हैं इसमें, उसे कहते हैं बाइनोमियल, क्योंकि बाई मीन्स होता है टू, ठीक है। पोलिनोमियल हैविंग ओनली थ्री टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल, जिसमें थ्री टर्म्स होती हैं उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। ट्राई मीन्स थ्री। द कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल। अगर कोई पोलिनोमियल में केवल जीरो राइट कर दिया जाए, मान लिया एक ही टर्म लिखी हुई है वो भी जीरो है, बाकी सबके कोफिशिएंट भी जीरो हैं, तो उसे हम कहेंगे जीरो पोलिनोमियल। उसके बाद एक लीनियर पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, जिसकी डिग्री वन होती है, उसे हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। और जो लीनियर पोलिनोमियल होते हैं स्टूडेंट्स, इनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी। इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल। अब इसमें ए बी कॉन्स्टेंट होते हैं और एक्स होता है यहाँ पर वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पर ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है, ठीक है। अब दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टूडेंट वो होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है, टू होता है, जिसका एक्सपोनेंट कितना हो जाता है, टू, से कहते हैं हम पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसकी जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें भी ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्यूबिक पोलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री थ्री होती है, ठीक है। ए कोफिशिएंट, अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, इज ए मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इन सम टर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, ए सीरीज और एनी एक्सप्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अब कोफिशिएंट इज ए मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। कोफिशिएंट क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है किसी भी टर्म का या किसी भी सीरीज का, ठीक है। जैसे हमने राइट कर दिया यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जो फैक्टर है, कोफिशिएंट है सॉरी, ए हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज है 2.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये बताना है कि कौन पोलिनोमियल है और कौन पोलिनोमियल नहीं है, और उसका रीज़न भी राइट करना है। जैसे 4x स्क्वायर है माइनस 3x प्लस 7, तो ये एक पोलिनोमियल है। ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपोनेंट लिखा है x का, यानी x की जो भी पावर्स हैं वो सब क्या है, एक होल नंबर्स, इसीलिए क्या है, एक पोलिनोमियल है। ऐसे ही वाई स्क्वायर प्लस रूट टू भी एक पोलिनोमियल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, 3√t प्लस t√2, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जब t पर रूट लगा हुआ है तो रूट लगने से क्या होगा, इसका जो पावर है वो होल नंबर नहीं होगा, वो किस में आएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है y प्लस 2/y, तो ये जो 2/y है, यहाँ पर जो y का एक्सपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसलिए भी एक पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट है लास्ट पार्ट है, उसमें हम देखते हैं कि जो वेरिएबल है वहाँ पर 3 वेरिएबल का यूज़ किया है, x, y और t का, सो इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इन फर्स्ट पार्ट, तो स्टूडेंट अभी बताया जो इसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है ना, वही कोफिशिएंट होता है। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स,
इसमें जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर एक्स स्क्वायर का वो है 1, सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सेम एज सेकेंड पार्ट, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, π/2 एक्स स्क्वायर में π/2 एंड √2x - 1 में। तो स्टूडेंट √2x - 1 में जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक एग्जाम्पल राइट करना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 है। तो कोई भी एग्जाम्पल इसका राइट कर सकते हैं स्टूडेंट। हमने लिखा है x की पावर 35 + x, और सेकंड में मोनोमियल राइट करना है जिसकी डिग्री है 100, तो ये हो जाएगा x की पावर 100। एंड इन क्वेश्चन नंबर 5 हमें डिग्री राइट करनी है। तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है स्टूडेंट्स वही डिग्री हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट की डिग्री हो जाएगी 3, सेकंड की हो जाएगी 2, थर्ड की हो जाएगी 1, और जो लास्ट पार्ट है 3, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है स्टूडेंट्स 0, ठीक है। एंड इन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताने हैं। तो ये जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 2 है, एक्स माइनस एक्स क्यूब क्यूबिक है, डिग्री 3 है। वाई स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है। 1 + x लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, और 3t भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है। उसके बाद है आर स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 2 है। 7x³ एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है। थैंक यू स्टूडेंट्स।